नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। योगी सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में कल 29 प्रस्तावों पर मुहर लगाई। चलिए जानते हैं क्या क्या बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट का पहला फैसला, अब यूपी के सभी सरकारी अध्यापकों और शिक्षा मित्रों को 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज मिलेगा। इसके लिए यूपी हेल्थ कार्ड बनवाना होगा अगला प्रस्ताव। यूपी सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान से विस्थापित हुए 107 हिंदू परिवारों को मेरठ के मवाना क्षेत्र में बसाएगी। अगला बड़ा फैसला, अब लोक सेवा आयोग में PCSJ में 3 साल की प्रैक्टिस जरूरी, जो पहले 1 साल थी। यूपी में अब आम नागरिकों को ड्राइविंग लाइसेंस में जन्म तिथि बदलना आसान होगा। इसके लिए प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया। कैबिनेट से बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, यूपी सरकार 351 सहायक मोटर यान निरीक्षक के पदों पर सीधी भर्ती करेगी। इससे सरकार पर 25 करोड़ का भार आएगा। वही अगली बड़ी घोषणा, अब यूपी सरकार फर्जी रजिस्ट्री रोकने हेतु आधार प्रमाणीकरण लागू करने जा रही है। इसके अंतर्गत आधार धारकों की पहचान eKYC के जरिए की जाएगी। यह व्यवस्था 1 फरवरी से लागू होगी। इससे पक्षकारों और दावेदारों की पहचान का सत्यापन होगा, यानी कि अब रजिस्ट्री कराने वाले का आधार से eKYC होगी, वहीं जो जमीन बेच रहा उसकी भी आधार eKYC होगी। ये कुछ बड़े फैसले कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री ने लिए। आपको इनमें से कौन सा फैसला अच्छा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। UGC पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है। देश भर में नए कानूनों के खिलाफ हो रहे धरने प्रदर्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नए कानूनों पर कल रोक लगा दी है। यह रोक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्र डॉक्टर मृत्युंजय तिवारी समेत अन्यों की याचिका पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने फैसला दिया। कोर्ट का आदेश आते हैं 3 दिनों से चल रहा विरोध प्रदर्शन जश्न में बदल गया। वाराणसी में छात्रों ने रंग गुलाल उड़ाकर एक दूसरे को बधाई दी। वहीं बरेली के निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार ने एटा में कहा, UGC के नए नियम सवर्ण समाज के लिए काला कानून है। वहीं इस कानून के समर्थन में बरेली में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर इसका समर्थन किया। बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को कल देर रात पुलिस और उनकी टीम लखनऊ ले गई। पुलिस ने उन्हें आलमबाग में उनकी ससुराल में छोड़ा, जहां रात में पुलिस का कड़ा पहरा रहा। लखनऊ पहुंचने पर PCS अधिकारी अलंकार ने पत्रकारों से कहा, मेरे ऊपर बजरंग बली का आशीर्वाद है, मैं किसी से सुरक्षा नहीं मांगूंगा। अलंकार अग्निहोत्री ने सामान्य वर्ग के संगठनों, सर्व समाज और विभिन्न किसान यूनियनों से एकजुट होने की अपील करते हुए ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर की। अयोध्या से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जिला कारागार अयोध्या से स्पेशल सेल में बंद 2 कैदी जेल की दीवार तोड़कर फरार हो गए, जिनमें एक का नाम गोलू, वहीं दूसरे का नाम शेर अली था। जेल प्रशासन ने शाम 6 बजे बैरक बंद करने के बाद सभी कैदियों की गिनती की, जिसमें दोनों कैदी उपस्थित नहीं हुए। सेल की दीवार से 25 से 30 ईंटों को निकालकर रोशनदान तोड़ कर भागे। घटना के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना पर DM और SSP मौके पर पहुंचे। इस घटना के बाद जेल DG PC मीणा ने जेलर और डिप्टी जेलर समेत 10 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। आगरा जिले में पुलिस कस्टडी से भागने के दौरान अरबाज की मौत। अब जानिए घटना विस्तार से। कल आगरा के खंदौली क्षेत्र में दिन दहाड़े एक राज चौहान का मर्डर हुआ था, जिसमें पुलिस ने एक मुख्य आरोपी अरबाज खान को गिरफ्तार किया था। पुलिस अरबाज खान को मौके पर तमंचे की बर्बादी के लिए ले जा रही थी। तभी मौका देखकर अरबाज ने दरोगा की पिस्टल छीनकर टीम पर फायरिंग शुरू की, जिसमें एक दरोगा और एक इंस्पेक्टर के हाथ में गोली लगी। दोनों तरफ की जवाबी फायरिंग में 2 गोली आरोपी अरबाज खान को लगी, जिसमें उसकी मौत हो गई। आगरा पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए 2 और आरोपियों को एनकाउंटर कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने एक ही दिन में तीनों आरोपियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। पुलिस को मुख्यमंत्री योगी के साफ निर्देश है, जो भी अपराधी बदमाश गैंगस्टर हो उन पर ऐसी कार्रवाई की जाए, जिससे और कोई भी इस तरह की घटना करने की हिमाकत नहीं करे। को बता दें, उत्तर प्रदेश पुलिस ने पिछले 124 दिन में 17 बदमाशों का एनकाउंटर किया है, यानी कि हर हफ्ते यूपी में किसी न किसी बदमाश का एनकाउंटर किया जा रहा। भाजपा के युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए हो रही दावेदारी के बीच अध्यक्ष नितिन नबीन ने युवा मोर्चा के लिए आयु सीमा के नियम बदलने की बात कही है। यदि नियम बदलता है तो उम्र सीमा को 32 से 35 साल के बीच किया जाएगा। ऐसे में युवा मोर्चा का अध्यक्ष भी युवा ही होगा। महाराष्ट्र के बारामती प्लेन क्रैश में डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार के साथ 5 लोगों की मौत हुई। इनमें एक फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली भी थी, जो यूपी के जौनपुर की रहने वाली। जौनपुर में रह रही दादी ने कहा, पिंकी खुशमिजाज और मुस्कुराते चेहरे के साथ याद बनकर रह गई। पिंकी परिवार के साथ मुंबई के वर्ली इलाके में रहती थी।
वाराणसी जिले में दारोगा और सिपाही 20,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किए। यह कार्रवाई एंटी करप्शन टीम द्वारा की गई। मामला समझते हैं। आरोपी दरोगा शिवाकर मिश्रा वाराणसी की एक चौकी का इंचार्ज था। शिवाकर ने पुरानी फाइलों में से प्रहलाद गुप्ता का केस निकाला, जिसका अपनी पत्नी ममता गुप्ता से विवाद चल रहा था। दरोगा ने इसी का फायदा उठाकर उसने प्रहलाद गुप्ता को चौकी बुलाया और डरा धमकाकर 50,000 की मांग की। पैसे नहीं देने पर जेल भेजने की धमकी दी। दोनों में आपसी तालमेल से बात 20,000 पर तय हुई। प्रहलाद गुप्ता ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम को दी। शिकायत सही पाने पर टीम ने फील्डिंग जमाई। टीम द्वारा प्रहलाद को 20,000 रुपए लेकर चौकी भेजा, जहां दरोगा ने पैसे सिपाही देने के लिए कहा। जैसे ही सिपाही ने पैसे पकड़े, एंटी करप्शन टीम ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया। कल दोनों को एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया गया, जहां जज ने दोनों को जमानत देने से मना कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। खबर सामने आने के बाद डीसीपी गौरव ने दोनों कर्मचारियों को सस्पेंड कर विभागीय जांच शुरू की। भाजपा नेता और यूपी महिला आयोग उपाध्यक्ष अपर्णा यादव को तलाक नहीं देंगे। अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव इंस्टाग्राम पर लिखा, अब सब ठीक है। 10 दिन पहले प्रतीक यादव ने इंस्टाग्राम पर अपर्णा से तलाक लेने की पोस्ट की थी। पोस्ट में उसे स्वार्थी महिला और मेरे रिश्ते तोड़ने वाली बताया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले यूपी भाजपा अपनी रणनीतियों को लेकर तैयारियां कर रही। भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सभी विधानसभा क्षेत्रों का सर्वे कराने का ऐलान किया। भाजपा इस सर्वे के आधार पर टिकट बांटेगी। यदि सर्वे में किसी भी विधायक की रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उसका टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं भाजपा ने इसके लिए नेशन विद नमो को सर्वे की जिम्मेदारी सौंपी। उत्तर प्रदेश में 14 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा की रणनीति यह रहेगी वह लगातार तीसरी बार हैट्रिक लगाते हुए पूर्ण बहुमत से सरकार बनाए। क्या इस बार भाजपा जीतेगी? कमेंट करें। मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में स्पोर्ट्स फैक्ट्री मालकिन से 1-2 करोड़ से अधिक की ठगी का मामला सामने आया है। जवाहर नगर निवासी संगीता दुआ की शिकायत पर पुलिस ने कई नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पीड़िता काका स्पोर्ट्स नाम से फैक्ट्री संचालित करती है। कृष्ण कुमार सहित 6 लोगों ने एक मकान 80 लाख रुपए में बेचने का झांसा देकर उनसे पक्के बिल पर स्पोर्ट्स सामान और नकद ले लिए, लेकिन बैनामा नहीं कराया, जिसके बाद पुलिस में दर्ज एफआईआर कराई। नोएडा में इंजीनियर युवराज की मौत के बाद नोएडा विकास प्राधिकरण रोड सेफ्टी को लेकर पूरी तरह एक्शन मोड में। प्राधिकरण ने शहर के 65 ब्लॉक स्पॉट चिन्हित किए। इन सभी पॉइंटों पर हादसे का खतरा या होने की संभावना को बंद किया जाएगा। 50 पॉइंट पर डेवलपर काम करेगा। इनमें रेलिंग लगाना, साइन बोर्ड, रोड मार्किंग और स्ट्रीट लाइट जैसे काम किए जाएंगे, जिससे कोई भी हादसा नहीं हो। गोरखपुर से बड़ी खबर, प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी को भीड़ ने घेर लिया, जिसके डर में युवक प्रेमिका का हाथ पकड़कर घर की दूसरी मंजिल से छलांग, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनंद फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घटना गोरखपुर के खजनी इलाके की। गोरखपुर में तैनात जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार इस्तीफा देने के बाद विवादों में घिरे। कल उन्होंने मुख्यमंत्री योगी का समर्थन करते हुए अपने पद से इस्तीफा राज्यपाल को भेजा था। कल रात पुलिस उन्हें परिवार के पास लखनऊ ले गई। प्रशांत कुमार के सगे भाई विश्वजीत ने शिकायत कर कहा उसने फर्जी तरीके से दिव्यांग कोटे में नौकरी हासिल की। उनका दिव्यांग प्रमाण पत्र फर्जी है। इन सभी विवादों के सामने आने के बाद प्रमुख सचिव कामनी रतन चौहान ने इनकम टैक्स कमिश्नर नितिन बंसल से रिपोर्ट तलब की है। जीएसटी डिप्टी कमिश्नर खुद ही अपने इस्तीफे में फंसते नजर आ रहे हैं। वहीं शासन को शक है उन्होंने फर्जी कामों से बचने के लिए इस्तीफा तो नहीं दिया। ऐसे में डिप्टी कमिश्नर पर पहले एक व्यापारी से 8 लाख रुपए लेने का केस दर्ज है। मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल लखनऊ में 3 दिवसीय नॉलेज स्फीयर और साइंस एक्सपो का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम लखनऊ के आंचलिक नगरी में हुआ। इस समारोह का मुख्य मकसद बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाना है। इसरो वैज्ञानिक हरिनाथ ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा, हमें विज्ञान के स्मार्ट फार्मिंग, परमाणु ऊर्जा और पूरा विज्ञान जैसे नवाचारों को अपनाना चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न 30,000 कर्मचारियों की छटनी करेगा, जिसकी घोषणा पिछले साल अक्टूबर में की थी, लेकिन उस समय 14,000 पदों को खत्म करने की बात कही थी। लेकिन अब छंटनी का आंकड़ा बढ़कर 30,000 हो गया। कंपनी मैनेजमेंट कम करके जिम्मेदारी बढ़ाना चाहती है, जिससे कंपनी के अंदर ब्यूरोक्रेसी को खत्म करना मुख्य मकसद है। छंटनी को एआई पर फोकस करने के नजरिए से देखा जा रहा। कंपनी अपने काम में एआई को बढ़ावा देना चाहती।
जनरल नॉलेज से जुड़ी खबर, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रहे इंद्रजीत सिंह का 84 साल की उम्र में निधन। इंद्रजीत सिंह बिंद्रा 1993 से 1996 तक BCCI के अध्यक्ष रहे। क्या आप इनके बारे में जानते थे? तो कमेंट में यस लिखे।